जो व्यक्ति जिस चीज़ से जितना भागता है ना दोस्तों, वो चीज़ उसके ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा आती है, उतनी बड़ी होके आती है। जैसे कि कोई स्थिरता चाहता हो, सिक्योरिटी चाहता हो, तो वो सिक्योरिटी ही नहीं आती, स्थिरता ही नहीं आती जब तक कि वो बदलाव ना देख ले, जब तक कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ना देख ले, जब तक कि वो उतार चढ़ाव ना देख ले। इसी तरह की ये प्रकृति है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मार्च के महीने को लेकर, वृषभ राशि के राशिफल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं इस महीने। सबसे बड़ा परिवर्तन अगर आप कहोगे तो वो है गुरु का मार्गी होना। गुरु ग्रह सौभाग्य के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं, साथ में भौतिक उन्नति के कारक भी हैं, संतान के, पुत्र के, मतलब सुविधा के कारक आप मान लीजिए। और पिछले 3-4 महीने से वो क्या चल रहे थे, मार्गी चल रहे थे, तो रुकावटें, चीज़ों का थमना, ये सब आप देख रहे होंगे। अब वो हो रहे हैं मार्गी। इसके अलावा उसके और भी असर हैं, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी बड़ी घटना होगी शुक्र का उच्च का होना। ये कुछ आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और एकादश भाव में, लाभ भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना आपके लिए, सबके लिए भी है पर आपके लिए ज़्यादा है। शनि एकादश में है ही हैं, आप जानते हैं। बुध वक्री चल रहे हैं आपके अच्छे ग्रह हैं पर वक्री चल रहे हैं। आपके एकादश भाव में वक्री हैं और धीरे धीरे फिर आपके दसम भाव में वो 21 तारीख को पहुंच जाएंगे। राहु आपके 10 में है, मंगल आपके 10 में है और सूर्य भी आपके दसम में है। सूर्य 14 तारीख तक है, 14 तारीख को वो दसम से 10th से 11th में आपके पहुंच जाएंगे। अब केतु का आपको पता ही है, वो आपके चौथे भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आते हैं इनके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले गुरु का मार्गी होना बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। संतान की जीवन में अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे पिछले 3-4 महीनों में, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। संतान, शिक्षा, विद्या, भाग्य, गुरु, टीचर, इनसे संबंधित ऑब्स्टिकल कहीं भी आ रहे थे, उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे थे, वो अब कम हो जाएंगे। इस चीज़ को बता रहे हैं गुरु द्वितीय भाव में। धन के मामले में कुछ चीज़ें अटक रही थी, किसी को पैसा दिया उसने वापस नहीं दिया, कहीं से पैसा आना था रुक गया, या किसी चीज़ को करके आप चाह रहे थे, सोच रहे थे कि एक और धन का सोर्स बन जाएगा, कहीं से धन आएगा, और वो नहीं हो पा रहा है पिछले 3-4 महीने से। तो बताइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि गुरु मार्गी चल रहे हैं। पर वो अब चीज़ें सुधरेंगी। आपकी वाणी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, परिवार में आपने कहा कुछ हो, अपनों ने समझ कुछ और लिया हो, इसकी भी संभावना बहुत थी। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गी चल रहे थे, ऐसा था। तो बताइएगा। अब गुरु होंगे मार्गी नहीं, वक्री चल रहे थे। वक्री मतलब उल्टे जा रहे थे, उल्टा चलना बोलते हैं इसको। तो चीज़ें भी थोड़ा उल्टी होती हैं कई बार। अब सीधे चलेंगे, मार्गी होंगे, तो चीज़ें फिर डायरेक्शन पकड़ेंगी, सही तरह से पड़ेंगी, और एक कन्फ्यूजन के बाद एक क्लियरिटी दिखाई पड़ेगी, भाई करना क्या है, होगा क्या। द्वितीय भाव में, धन के भाव में, परिवार के भाव में, यहाँ से गुरु 1, 2, 3, 4, 5 रोग ऋण शत्रु के मामले में भी हेल्प करेंगे। रियल एस्टेट, ज़मीन, धन जो दूसरे से मिल सके, इस तरह का सडन पैसा, उसके मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में भी हेल्प करेंगे, और करियर में भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पद प्रतिष्ठा के मामले में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपकी कोई डिसफेम ना हो, ऑफिस में या सड़क पर, बाहर दुनिया में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, कंपटीशन कुछ रहेगा। हालांकि गुरु हो गए मार्गी, फिर भी क्यों? क्योंकि दसम भाव में राहु भी हैं, मंगल भी हैं, सूर्य में हैं, तो कंपटीशन को तो दिखाते हैं, पर एक तरफ ताकत भी रहेगी आपके अंदर, एक जज्बा भी रहेगा, एक कि करना क्यों है आपका, उसके पास कारण होगा। जिसके पास कुछ कारण होता है ना किसी काम का, वही उस काम को कर पाता है। कारण ही ना हो तो कोई क्या करेगा? कारण ही नहीं है, भली एबिलिटी है, सक्षमता है, बहुत लोग कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, पर कारण नहीं है ना करने का कुछ ऐसा बड़ा। वो इंटेलिजेंट यूज कहाँ होगी? जिसका कारण है। अब आपका मन चल रहा है मुंबई जाने के लिए, तो मुंबई जाने के लिए ही तो आप अपने माइंड का यूज करोगे, क्योंकि कारण तो मुंबई जाना है आपका। तो जिसका जो कारण है वही है, वही उस काम को कर पाता है। बुद्धि की बात नहीं है, ये योग्यता की बात नहीं है। मिनिस्टर हर कोई नहीं बनता, या डीएम हर कोई नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हर किसी को तो बनना भी नहीं है, कहने को बनना है पर रियलिटी में नहीं बनना है। जिसका जो लक्ष्य है वो उधर ही मुड़ जाता है। तो हमारा लक्ष्य हमको दिशा देता है। और राहु, मंगल, सूर्य जैसे ग्रह दसम में आए तो हमारे अंदर मोटिवेशन रखते हैं, मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, कंपटीशन एक तरह से देते हैं। एक ही बात का ख्याल रखना होता है, एक तो गलत रास्ते पे ना मुड़ना, दूसरा गलत सोहबत से दूर रहना। ये
कभी कभी करा देते हैं जब पापी ग्रह यहाँ पर होते हैं। खास करके मंगल, राहु भी अच्छे हैं, एम्बिशन कराते हैं, पर कभी कभी गलत रास्ता भी, क्योंकि शॉर्टकट मारने के लिए होते हैं ना राहु। कभी कभी धोखा लालच में भी व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि जल्दी से उसको कुछ करना होता है इस चक्कर में। वैसे तो वृषभ राशि वाले बड़े स्थिरता पसंद होते हैं, एक कदम जब ही उठाते हैं जब देखते हैं कि सामने कुछ है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। इनको शो की चीज़ें पसंद होती हैं, हाई क्वालिटी की चीज़ें पसंद होती हैं, थोड़े से आलसी भी होते हैं कभी कभी। नॉर्मली जब तक कुछ एकदम काम करेंगे तो बहुत मेहनत कर देंगे, पर वैसे आलसी होते हैं थोड़ा। खैर अब बात करते हैं सूर्य की। ये दोनों तो यहीं रहेंगे, राहु मंगल का दशमय योग। पिता से संबंध बना के रखिएगा, पिता की वाणी कभी कभी कुछ, या पिता की वाणी से आपको कोई आहत हो सकते हैं आप। पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता पिता दोनों के साथ ही कहूँगा मैं, क्योंकि माता के भाव में चल रहे हैं केतु और पिता के भाव में चल रहे हैं राहु, साथ में मंगल भी हैं, तो उनके साथ रिश्तों को बना के रखना है, बड़ों से छोटों से बना के रखना है रिश्तों में। सूर्य 14 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे एकादश में। दसम में भी सूर्य अच्छे, एकादश में भी अच्छे, पर दसम में चूंकि यहाँ राहु है मंगल है तो इनकी वजह से सूर्य को थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे सूर्य दसम में अच्छे होते हैं। एकादश में जाएंगे। अब ये जो भाव है एकादश, ये बहुत अच्छा भाव माना गया। कहते हैं कि इस भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा रिजल्ट देता है। तो सूर्य भी आ गए, बुध भी आ गए, शुक्र भी आ गए, शनि तो है ही, तो बहुत अच्छा है। और शुक्र तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं। ऐसे में शुक्र की दशा महादशा हुई, शुक्र कुंडली में अच्छे हुए तो लाभ हो जाएगा, आपका गेन मिल जाएगा आपको, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है कोई। उसमें किसी स्त्री का रोल हो सकता है, बड़ी बहन बड़े भाई का रोल हो सकता है, किसी सीनियर का रोल हो सकता है, किसी बड़े का रोल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल का रोल हो सकता है। पर 18 तारीख के आसपास ध्यान रखना है, धन को लेके, पैसे को लेके, बड़े भाई बहन को लेके, फ्रेंड सर्कल को लेके, क्योंकि 18 तारीख को यहाँ होगी अमावस्या मीन राशि में, आपके एकादश भाव में है। दूसरा, 3 तारीख को माता के साथ का, माता पिता की, खास करके माता की मामले में ध्यान रखना है, दिल के मामले में ध्यान रखना है। दिल की बातें होती ना, दिल की बातें, दोस्तें, प्रेम जिससे आप करते हो, खुद दिल मतलब फिजिकली जो हार्ट लंग्स ये जो हिस्सा है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो 3-4 तारीख होली के आसपास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ेगा, ग्रहण पड़ेगा। और ये थोड़ा सा पब्लिक इमेज का भी होता है, लोगों में आपकी, लोग घर में आपको लोग कैसे देखते हैं, वहाँ कुछ कभी कभी होता है ना, हम चाहते कुछ और हैं, बोल कुछ और देते हैं और लोग कुछ और समझ लेते हैं। इस चक्कर में कुछ फिर जो कह दिया वो तो कह दिया, उस तरह से आपने सोच के कहा भी नहीं, पर लोग ने, ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, तो उस तरह की बातें 2-3-4 के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु की बात कर ली हमने, शनि एकादश में अच्छे हैं, बस थोड़ा आलस्य से बचना है और अपने जो आइडिया हैं, जो विचार हैं, उसको काम पे भी लगाना है। ख्याली पुलाव कभी कभी शनि एकादश में करा देते हैं, हालांकि अच्छे हैं। और जो एक्शन है उस पर एक लिमिट रखनी है कि इस काम को 10 दिन में कर देना है, 1 साल में कर देना है। ऐसा नहीं कि अब 1 साल नहीं हुआ तो दूसरी साल, ये भी तो एक तरह का आलस ही है, बढ़ाए जा रहे हो आप उस काम को, उसको उस समय में करना ही करना है। तो शनि एकादश में अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो 1-1.5 साल से, इसका मतलब शनि पॉजिटिवली काम नहीं कर रहे, डिसिप्लिन में लाइए उनको। अब इसके बाद पंचम भाव संतान की रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे आपको, तो किसी तरह के ना रिस्क लेने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको पैसा लगाना है, फिर उससे आपका पैसा बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं शनि। सप्तम दृष्टि, अष्टम नवम दसम, इनहेरिटेंस, ज़मीन, इन सबको दिलवा सकते हैं। इसमें वो पॉजिटिव है, बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में अच्छे हों, बेहतर हों, क्योंकि कुंडली तो आपकी जन्म कुंडली है ना, सारा प्रॉमिस तो उसी में ही है। गुरु की, शुक्र की स्थिति कैसी है आपके चार्ट में बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी बन गए। अगर वो अच्छे हैं, उनके आगे पीछे शुभ ग्रह हैं, कई बार ग्रह तो अच्छा बैठा है, उसके आगे राहु बैठे हुए हैं, पीछे मंगल बैठे हैं, तो उसको पाप कतरी बोल देते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा तो बैठा है, अच्छी राशि में तो बैठा है, दिक्कत क्या है, आगे भी दुश्मन पीछे भी दुश्मन, तो फिर क्या करेगा वो ग्रह, एक तरह से घिर गया। ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, या फिर इधर उधर से उसको दुश्मन देख रहे हैं, नवांशा में जाके ख़राब हो गया, अष्टम में 12 में कहीं ऐसा चला गया और दिक्कत पड़ गई, तो तब ऐसा होता है कि बाहर से अच्छा अंदर से ख़राब।
ये चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। पर जहाँ तक गोचर की बात है, शुक्र अच्छे चल रहे हैं, शनि भी अच्छे चल रहे हैं, बुध में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब धन के मामले में कोई निर्णय लेना है, शिक्षा के मामले में कोई निर्णय लेना है, प्रेम के मामले में कोई निर्णय लेना है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के लेना है। कहीं भी कुछ बोलना है, लिखना है, कहना है, तो 2-3 बार सोच के, हो सकता है होमवर्क करके जाएं। अगर आपका एग्ज़ाम है, किससे बात करनी है, आपकी मीटिंग है, इंटरव्यू है, किसी तरह से कहीं पे जाके आपको कुछ परफॉर्म करना है, तो उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद करें। क्योंकि बुध चल रहे हैं वक्री, वक्री ग्रह मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कुछ लोग कहते भी हैं कि सफलता का एक ही मंत्र है, क्या? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। और जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप जब उस चीज़ को करते हो, तो लोगों को लगता है वाह क्या बात है, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो आपकी देख ही नहीं रहे ना, उनको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट। अब और क्या कह सकते हैं? गुरु की बात, शनि की बात, बुध की बात, सूर्य की बात हो गई कि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य का अच्छा गोचर है। अगर सूर्य की दशा महादशा है तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना 14 तारीख के बाद है। 14 के बाद ज़मीन से संबंधित कोई अच्छा इवेंट हो सकता है। ज़मीन वगैरह अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो 14 के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो क्या है कि भाई राहु के साथ भी हैं और साथ में चौथे भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिव सी स्थिति है। उसके बाद बढ़िया है। मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्यों? ऐसे तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो ओवरऑल फ्रेंड्स वगैरह के लिए तो अच्छा है, पर जब मैरिज लाइफ की बात आएगी तो सप्तमेश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 7th भाव का जो स्वामी है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, पार्टनर के साथ बिजनेस तो बढ़ जाएगा, पर पार्टनरों के साथ जो रिश्ते हैं उसमें इसके स्वामी का बड़ा रोल है। 7th के स्वामी का, वो बैठा है राहु के साथ। राहु तो भ्रम भी है, राहु कभी कभी मिसगाइड भी कर देता है, राहु कभी कभी गुस्सा क्रोध का कारण भी बन जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले ग्रहण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंह राशि में ग्रहण पड़ेगा 3-4 तारीख पर, और अमावस्या होगी 18 की आपकी, जो मीन राशि में होगी एकादश में। इसके बारे में भी हमने बात की। अब त्योहारों की बात करें तो होली है 2 तारीख की, 3 तारीख की पूर्णिमा है, बड़ी होली है, उसकी आपकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। 19 तारीख के से नई साल शुरू हो रही है, हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। चैत्र मास की प्रतिपदा है, पहली तिथि है, प्रथमा तिथि है शुक्ल पक्ष की, तो उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हो। उस दिन गुरुवार होगा, इसलिए साल के राजा जो होंगे गुरु होंगे। अब जब सूर्य बदलेंगे अपनी राशि, मेष राशि में आएंगे, अश्वनी नक्षत्र में आएंगे, तो वो मंगल के दिन आएंगे। इसी वजह से वो इस साल के जो सेनापति होंगे वो मंगल होंगे। मंगल कराता है दंगल, तो दुनिया के लेवल पर तो दंगल ही चल रहे हैं, क्योंकि पिछली साल के राजा और मंत्री दोनों सूर्य वो भी थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। इस साल के सेनापति उस मंगल हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 20 तारीख की छेती चंद जो बड़ा त्यौहार है, 26 तारीख का रामनवमी है, 3 की फागुन पूर्णिमा मतलब होली, 15 तारीख की पाप मोचनी एकादशी, 28 की कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पालन करता हरि विष्णु भगवान हैं, और भोलेनाथ शिव शंकर जो हैं वो कह सकते हैं विनाश करने वाले हैं, डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, पर वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ बन रहा है वो मेंटेन हो रहा है, फिर कुछ चीज़ों का डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है ताकि मेंटेनेंस चल सके, आगे बढ़ सके। और एक स्थिति ये आती है कि सब कुछ ही नष्ट हो जाना ज़रूरी है ताकि फिर से निर्माण हो सके। इसको प्रलय बोल देते हैं। तो भगवान शिव के भक्तों के लिए 16 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत, 17 तारीख की शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी, 18 तारीख की चैत्र अमावस्या और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का राशिफल। आपने देखा, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।